अब जाहिर है आपने इंडस्ट्री में पैसे कमाने थे, तो आपने ये नहीं देखा कि क्या कैरेक्टर है, मैं ये क्यों करूं, ये जुमला है वो जुमला है, आपने बस बोला पैसे दो मैं काम करूं। जाहिर है, लेकिन नौकरी समझ के मैंने किया। लेकिन जब अमर आ रही थी इंडस्ट्री में, ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक सपोर्ट मिलती है ना, कोई माँ या बाप या मियाँ या बीवी में से कोई भी होता है इंडस्ट्री में, तो आपको एक सपोर्ट मिलती है। अमर ने माशाल्लाह से, मैंने हमेशा अमर को देखा उसने लीड में ही काम किया, तो क्या अमर तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल हुई ये देख कर के अम्मा जो है वो हर तरह के कैरेक्टर कर लेती है, क्या तुम्हें इस चीज में स्ट्रगल करनी पड़ी उस वक्त जब तुम नई नई आई? वही बात जो मैं कह रही हूँ कि एक जनरेशन ने इतनी अनथक कुर्बानियां दी, हाँ। इतना अपने आप को सेकंड रखा और मेरी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया कि मैं बेहतरीन फिल्म स्कूल में भी गई पढ़ने, मैंने अपनी डिग्री प्रॉपर कंप्लीट की, मैंने उस दौरान अपना बहुत सारा पोर्टफोलियो बनाया कि ऑनेस्टली मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मेरी सिर्फ एक स्ट्रगल है और वो ये है कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ अपने काम को लेके। तो अगर मुझे 6 महीने तक कोई स्क्रिप्ट नहीं पसंद आ रहा हो तो मैं नहीं कोई भी कैरेक्टर या ड्रामा करती, अक्सर ही नहीं पसंद आता, तो सॉरी मैं, और बहुत सारे पैसों को जाने देती हूँ। लेकिन अमर जिस ड्रामे में काम करती है उसकी रेटिंग आती है इसलिए क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट सेंस बहुत अच्छी है। मेरा शौक था पैसा कमाना, इस लड़की का शौक है बस अपनी मर्जी का काम करना। नहीं, नाम साल में एक ड्रामा करना, समझाओ ना। ये ब्लेस्ड है, मैं बता रही हूँ आपको कि उसको हर हीरोइन को स्क्रिप्ट जो सेलेक्ट करने की ना सेंस नहीं होती। बिल्कुल, बहुत अरसे से बहुत लड़कियां आ रही हैं, बड़ी खूबसूरत भी हैं, सब चीज़ें हैं, पर वो नई जगह बना पा रही क्योंकि इसके पास ये टैलेंट है ना स्क्रिप्ट का पता लगाना कि ये कामयाब होगा। ये चालाक है, इसने पढ़ा। लेकिन आई थिंक ये प्रिविलेज, ये कहने में आपको कोई भी वो झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए कि ये प्रिविलेज मेरे पास था कि क्योंकि इन्होंने बहुत सा काम किया और बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो शायद मेरे पास वो प्रिविलेज था कि मैं पिक एंड चूज कर सकूं। हाँ। अगर हम देखते हैं, मतलब हम खाली एक्टिंग की और राइटिंग की बात नहीं करते, इसको पता है कि इसको क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरफ किस डिजाइनर के आज कपड़े मेरी लॉयर वो है, मेरी तारीफें वो करनी है, देख लो। हाँ, नहीं मैं वही पूछना चाह रही हूँ। देखो एस्थेटिक्स ना, बात सही कर रही हूँ। एस्थेटिक्स कैसे तुम्हारे पास आए? अम्मा तो जो भी होती थी बेचारी वो पहन लेती थी, उनके कोई नखरे नहीं थे पहनने। अच्छा, कपड़ा अभी भी देखो, मैं एक और बात बताऊँ, मेरे सारे नहीं, मैं भी यही बताने लगी हूँ। मैंने ग्रूम किया सारा कुछ, क्योंकि मैं एक डिजाइनर के साथ काम करती थी ना। अच्छा। मेरी दोस्त, तो मेरे बहुत ज्यादातर ड्रामों के कपड़े अम्मा एक्चुअली डिजाइन अभी तक करती हैं। और हमारी लड़ाई होती है, अम्मा कहती है मैनू क्रेडिट क्यों नहीं देता स्क्रीन पे, कहते हैं ना घोड़ी चढ़ते नहीं, चढ़े नहीं है, चढ़ते बहुत देखा है, क्योंकि मैंने सीखने को मुझे बहुत मिला। नई आई थी माहीन खान, हर किसी को कपड़े नहीं देती थी। जी। बट आई हैव टू से थैंक यू टू हर। ऐसे चंद एक डिजाइनर हैं कि जब मैं कोई स्टार भी नहीं बनी थी, मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे शुरू के 1-2 ड्रामे आए थे और कुछ लोगों को ये पता चला था कि मेरा एक प्रॉपर एजुकेशनल फिल्म का बैकग्राउंड है। तो माहीन आंटी उनमें से एक हैं, फाहद हुसैन उनमें से एक हैं। ये चंद एक लोग हैं जिन्होंने मेरे पे उस दौर में ट्रस्ट किया और मुझे अपने कपड़े दिए, मुझे अपना म्यूज बनाया। और आप सही कह रही हैं, उससे बहुत से लोगों को नहीं, तुम्हारे करियर के लिए बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने कहा यार कितनी अच्छी लगी। अच्छा, मेरा फर्स्ट लाइफस्टाइल अवार्ड का नॉमिनेशन था और मैं बिल्कुल नई थी और मुझे डिजाइनर्स का नहीं पता था। और मुझे ये था पता नहीं मुझे कोई कपड़े बना के कस्टमाइज देगा भी या नहीं कोई। वो मुझे याद है, मेरी मैनेजर हैं समरा मुस्लिम, तो उन्होंने कहा कि वो माहीन आंटी, उन्होंने तुम्हारा कोई पोर्टफोलियो और वो सब देखा है और वो तुम्हारे लिए डिज़ाइन करना चाहती हैं लक्स स्टाइल की लोग। तो मेरा पहला लक्स स्टाइल मुझे उन्होंने स्टाइल किया।